तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शाइन अकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2, जिसमें हम पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो नेक्स्ट फिगर जो है अपने पास वो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबसे पहली बात तो है कि इसमें राइट क्यों लगा हुआ है। तो देखिए, सिलेंडर दो तरीके का हो सकता है। एक तो ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस तरीके का, और दूसरा इस तरीके का। बट हमारे सिलेबस में सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर ही है। तो अगर कभी भी सिलेंडर अपने पास आता है तो अपन बाय डिफॉल्ट उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मान लेंगे। अपन इस तरीके से स्लैंट वाला सिलेंडर उसको नहीं मान सकते, क्योंकि वो अभी अपने सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए अगर सिलेंडर लिखा है तो अपन उसको राइट सर्कुलर सिलेंडर ही मानेंगे। अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो सबसे पहले आप समझिए कि सिलेंडर जो है उसके टोटल 3 सरफेस एरिया है। एक तो जो आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया दिख रहा है, कर्व्ड मतलब मुड़ा हुआ। तो सिलेंडर जो है उसमें ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, जो इस तरीके से ये जो मुड़ा हुआ सरफेस एरिया आपको दिख रहा है, ये हो गया इसका एक सरफेस एरिया। एक इसका जो टॉप यानी कि ये जो ढक्कन है, और एक इसके नीचे सेम ऐसा तरीके का होगा। तो टोटल इसमें 3 सरफेस एरिया हुए। अब बात करते हैं सबसे पहले तो सिलेंडर बना कैसे। तो एक सर्कल को जब हम दूसरे सर्कल के ऊपर रखेंगे, फिर उस तरीके से सर्कल रखते चले जाएंगे, तो अपन पे ये वाला जो फिगर है वो बन जाएगा। तो सिलेंडर इस तरीके से बनता है। अब सरफेस एरिया की बात मैंने आपको बताई कि इसमें 3 सरफेस एरिया होंगे। तो अपन बात कर लेते हैं कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो सिलेंडर होता है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, इन तीनों से मिलके बनेगा। तो टॉप और बॉटम तो सबको मालूम है क्या हो जाएगा। अगर इसकी रेडियस आर है, इसकी रेडियस अगर आर है और हाइट अगर एच है, इसको इसमें डायमेंशन ये होते हैं, हाइट एच होती है और जो रेडियस है वो अपन यहाँ से मान लेते हैं, रेडियस को आर मान लेते हैं। तो सबको मालूम है कि टॉप का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बॉटम का एरिया भी कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब मेन बात है कर्व सरफेस एरिया किस तरीके से निकालते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए उसने अपन को यहाँ पे बता रखा है, ये अपन देख लेते हैं। उसने बोला कि आप एक रेक्टेंगल लो जो कि एल लेंथ का हो और एच ब्रेड्थ का हो। अब बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल को आप फोल्ड करो इस तरीके से कि सिलेंडर बन जाए। तो कोई भी इस तरीके से फोल्ड कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोल रहा है कि जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये जो हाइट है, ये जो हाइट है वो आप देख रहे हो, ये जो हाइट है वो सेम रहेगी। यानी कि ये जो ब्रेड्थ है वो सिलेंडर की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे भी एच लिखा है और यहाँ पर भी एच लिखा है। पर जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाली जो चीज है वो इधर इससे ज्वाइन हो जाएगी और इस तरीके से ऊपर क्या बन जाएगा, सर्कल। तो ये जो एल था, ये जो एल था, जो इधर एल है वो इधर क्या हो चुका है, ये जो एल पूरे में सर्कल हो चुका है इधर। तो ये जो सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस जो होगी वो किसके बराबर होगी, इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी वो किसके बराबर होगी, 2 पाई आर। और आपको समझ में आ रहा है कि ये जो एल है वही यहाँ पे पूरा कवर हो चुका है। तो ये जो सरकमफ्रेंस है वो किसके बराबर आ गई, एल के बराबर आ गई। यहां से आपको समझ में आ रहा है। तो अगर अपन कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो एरिया जो एरिया इस रेक्टेंगल का था वही तो ये एरिया है, क्योंकि ये जो फिगर है वो बना ही इस रेक्टेंगल से है। तो अगर अपन बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा अपने पास, वो हो जाएगा एल इंटू एच। और जो एल है वो अपने पास कितना आ रहा है, 2 पाई आर के बराबर। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो चुका है, एल इंटू एच, और एल की वैल्यू हम रख देते हैं 2 पाई आर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आ गया, 2 पाई आर एच। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये अपन को याद रहना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप प्लस बॉटम से बनने वाला है। और अब हम सी एस ए की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी है, 2 पाई आर इंटू एच। तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना आने वाला है, 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर कितना हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या आया, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और अगर इसमें से अपन 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा,
एच प्लस आर, जिसको कि अपन कैसे लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, जो कि अपन इस एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। ये अपन को याद होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो अपने पास जो पहला एग्जाम्पल है उसमें बोल रहा है कि सावित्री जो है उसको एक कैलेडोस्कोप बनाना है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, और वो बोल रहा है कि ये जो पेपर यूज किया उसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो इसमें सीधे सीधे हमको बताया गया है कि लेंथ जो है कैलेडोस्कोप की वो 25 सेंटीमीटर, और रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, और पाई बोल रहा है कि 22/7 अपन को लेना है। तो बात ऐसी है कि देखो ये जो है वो ऊपर से और नीचे से कैसा है, ओपन है। तो इसमें सिर्फ बात किसकी कर रहा है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया की, क्योंकि ऊपर और नीचे कोई एरिया है ही नहीं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया अपन को मालूम है कितना होता है, 2 पाई आर और एच। तो अपन वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7। आर हमको कितना दे रखा है 3.5, तो अपन उसको 3.5 लिख देते हैं, और एच अपन को दे रखा है 25, तो अपन उसको 25 लिख देते हैं। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। देखो इसने यहाँ पे कर रखा है, तो इसका आंसर कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 13.2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोल रहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है, और उसका कर्व सरफेस एरिया अपन को कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और वो पूछ रहा है डायमीटर फाइंड करो। तो डायमीटर हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको ट्राई कर लेते हैं। तो बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और अपन को हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला पुट कर देंगे, तो 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88, ये हमको गिवन है, और आर हमको नहीं पता, तो आर की जगह हम सिंपली आर ही रखा रहने देंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमको फाइंड करना है, तो उसको अपन ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू एच कितना है 14 इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 44 इधर जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये कितना है 7 से 14 2 टाइम जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो आर भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में निकलेगा। पर हमको सेंटीमीटर नहीं बताना, हमको क्या बताना है, डायमीटर। तो डायमीटर कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर। ये अपना क्या है, आंसर है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमको बोल रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, यानी कि हमको क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है। अब क्लोज का मतलब क्या है कि जो उसका ढक्कन है ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा, यानी कि ओपन नहीं रहेगा वो कहीं से भी, और उसकी हाइट हमको दे रखी है 1 मीटर, और बेस डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। बोल रहा है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ द शीट आर रिक्वायर्ड, यानी कि क्या बात कर रहा है, सीधे सीधे अपन को टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एच अपन को दे रखा है 1 मीटर, और बेस डायमीटर दे रखा है यानी कि 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी आधी, यानी कि रेडियस कितनी हो गई 70 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया कि यूनिट का खास ख्याल रखना है। तो ये कितना है मीटर में, और ये कितना है सेंटीमीटर में, तो या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब टी एस ए फाइंड करना है, तो टी एस ए ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 70 मल्टीप्लाइड बाय 70 प्लस 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 22 इंटू 10 इंटू 170। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 44 इंटू 170 इंटू 10 इज 1700। तो ये कितना आ गया अपने पास एट द एंड 74,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्क्वायर मीटर में पूछ रहा है, और ये अपना किस में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको अपन डिवाइड कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और सेंटीमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो 74,800
अपॉन 100 इंटू 100। 2 बार क्यों किया? क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर था, अगर क्यूब होता तो 3 बार करते। सेंटीमीटर का स्क्वायर था इसीलिए 2 बार किया, तो 100 ये कट गया और आंसर कितना आ गया? 7.48 मीटर स्क्वायर। ये अपना क्या है? आंसर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, 1 तो पहले हो चुका था। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमको बोल रहा है कि अ मेटल पाइप है 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है? 77 सेंटीमीटर अपन को हाइट दे रखी है। अब इसमें उसने एक और चीज बोली है कि इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर है एंड आउटर डायमीटर जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये जो सिलेंडर है वो उसकी जो थिकनेस है वो कुछ है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन सिलेंडर बोलते हैं तो उसका टॉप व्यू जो है वो अपन को ऐसा दिखेगा, बट अगर उसकी थिकनेस 0 नहीं है तो इसका मतलब वो अपन को टॉप व्यू अपन को कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्यों? क्योंकि इस बार थिकनेस अपन को 0 नहीं है, इसका मतलब ये जो है इसको अपन नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये वाली चीज अपन को लेनी पड़ेगी। तो बस यही इस क्वेश्चन में बोला है। तो ये जो फिगर है वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, जिसमें कि अपन को इनर डायमीटर जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब इनर रेडियस कितनी हो गई? इनर रेडियस हो गई 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस कितनी हो गई? 4.4 का आधा, यानी कि 2.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 2.2 सेंटीमीटर। तो ये जो थिकनेस है वो कितने की हो गई? 0.2 सेंटीमीटर की। ये आपको समझ में आ रहा है? अब वो बोल रहा है कि इनर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए अपन कौन सी लेंगे? इनर रेडियस लेंगे। ये जो फिगर है वो टोटल इस तरीके से आपको दिखेगा, इसमें इसमें ये होगा और इसमें अंदर ये वाली इसके साथ कनेक्टेड होगी। ये थोड़ा दिखने में गंदा लग रहा है बट आपको आइडिया मैं बता रहा हूँ, ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो अब वो बोल रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया बताओ। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। तो इनर के लिए इन रेडियस अंदर वाली रेडियस ले लेंगे, तो वो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अंदर वाली लेंगे। अपन थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। तो अंदर वाली रेडियस ले लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 2 और h अपन को दे रखा है 77 सेंटीमीटर। तो ये कितना कटेगा? 11 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22 इंटू 11। तो ये कितना हो गया? 4 2 जा 8, 8 इंटू 11 का स्क्वायर 121। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 6 1 कैरी 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से अपन सेकंड पार्ट कर लेंगे। सेकंड पार्ट में आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू इस बार आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आउटर रेडियस ले लेंगे, तो वो हो जाएगी 2.2 इंटू 77। तो वापस से कितना आ जाएगा? ये 11 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 11 इंटू 2.2। तो ये कितना हो जाएगा? 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए आप समझो कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा उसमें इस बार कितनी सरफेस होंगी? एक तो आउटर कर्व सरफेस एरिया, एक इनर कर्व सरफेस एरिया, और एक जो ये वाले अपन बात कर रहे थे, ये जो बात कर रहे थे ये वाला होगा इस बार। इस बार क्योंकि ऊपर पूरा नहीं है, ऊपर ये जो बीच में से आपको दिख रहा है ये ओपन है, इसलिए ऊपर से सिर्फ इतना एरिया आएगा। तो इतना एरिया कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले अपन ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या करेंगे अपन? एरिया ऑफ टॉप कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो एरिया ऑफ टॉप कैसे आएगा? तो बड़े सर्कल में से अगर अपन छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो एरिया ऑफ टॉप बचेगा। तो वो कितना आ जाएगा? पाई ऑफ 2.2 का स्क्वायर बड़े वाले का हो गया माइनस पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई ऑफ 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? पाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचा? 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी 2.2 माइनस 2 इंटू 2.2 प्लस 2। तो ये कितना हो गया? पाई इंटू 0.2 इंटू 4.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एरिया कितना आ जाएगा अपने पास? 22/7। 0.2 को मैं 2/10 लिख देता हूँ और 4.2 को 42/10 लिख देता हूँ।
तो 7 6 जा 42। तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास 2.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट एरिया ऑफ टॉप इतना है तो एरिया ऑफ बॉटम भी इतना ही होगा, तो एरिया ऑफ बॉटम भी अपन लिख देते हैं। तो एरिया ऑफ बॉटम भी कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एरिया ऑफ बॉटम। अब वो बात कर रहा है टोटल सरफेस एरिया की, तो थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, आउटर सी एस ए प्लस इनर सी एस ए प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, टॉप प्लस बॉटम। तो ये कितना हो गया टोटल एरिया, आउटर सी एस ए अपन ने निकाल रखा था, वो कितना था 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनर सी एस ए अपन ने निकाल रखा था, वो कितना था 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये अभी अपन ने निकाला ही है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये दोनों अपन ने निकाले, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं। और ये कितना है अपने पास 2.64 प्लस 2.64, इन सबको अपन ऐड करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो अपने पास आ चुका है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले आप एक समझो कि जैसे एक ये सर्कल है, एक सर्कल है ये अपने पास, इसका ये वाला पॉइंट यहाँ पर है। तो ये सर्कल जब आगे बढ़ेगा, मान लो ये सर्कल आगे जा रहा है, तो ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला पॉइंट जब वापस जमीन पर आएगा, मान लो वो ये वाला पॉइंट वापस जमीन पे इधर आ गया, तो यहां से यहां तक की लेंथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 2πr, क्योंकि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वो कितना लेंथ कवर करेगा अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। तो सेम कॉन्सेप्ट अपन को किस में लगाना है, क्वेश्चन नंबर 4 में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 4 में अपन को क्या बोल रहा है कि एक डायमीटर, एक रोलर है जिसका डायमीटर 84 सेंटीमीटर दे रखा है और उसकी लेंथ दे रखी है 120 सेंटीमीटर। तो अपन वो बोल रहा है कि 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन वो अगर कंप्लीट करता है तो वो कितना एरिया कवर कर लेगा। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कि उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो सी एस ए कितना आ जाएगा अपने पास 2πr/h, जिसमें कि r कितना दे रखा है, तो डायमीटर अगर 84 है तो r कितना हो गया 42। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह अपन लिखेंगे 42 और h की जगह कितना रख देंगे 120। तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आंसर आने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 जा, तो ये कितना हो गया 44 इंटू 6 इंटू 120 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 31 ये अपने पास आ गया 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने भी आपको ऊपर बताया वो यहाँ पे लगेगा। तो क्योंकि ऊपर सिर्फ 2D फिगर था तो उसका क्या बोलते हैं, एक रिवॉल्यूशन में सरकमफ्रेंस कवर हो रहा था, पर इस बार 3D फिगर है तो एक रिवॉल्यूशन में अपने पास उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कवर होगा। तो एक रिवॉल्यूशन में इतना अगर कवर हो रहा है तो टोटल एरिया कवर्ड, टोटल कवर्ड एरिया इन 500 रिवॉल्यूशन वो कितना हो जाएगा 31680 इंटू 500 हो जाएगा। पर ये किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में, और हमसे वो पूछा है, ये देखो यहाँ पे हमसे पूछा है किस में मीटर स्क्वायर में, तो इसीलिए अपन इसको किस से डिवाइड कर देंगे 100/100 से। अभी मैंने आपको बताया था कि 2 बार क्यों होता है। तो 0 से 0 0, ये कितना हो जाएगा 2, और 2 से जब अपन इसको काटेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अपन को दे रखा है एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो अपन इसमें लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5,
डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया, और अपन को हाइट कितनी दे रखी है 3.5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 350 सेंटीमीटर। हमको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फाइंड करनी है, तो सी एस अपन निकाल लेते हैं सबसे पहले। वो कितना हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर 25 हो गया, और एच कितना हो गया 350। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर आ जाएगा। 2πRH अपन ने फॉर्मूला लगाया, तो ये कितना हो जाएगा 5050। तो ये कितना हो गया 2 × 22, तो इसको अपन लिख लेते हैं 2 × 2 × 11 × 25 × 50। तो 2 × 2 = 4, 4 × 25 इज 100, तो 100 × 11 × 50 कितना हो गया 11 × 50 हो गया 550। तो ये अपना सी एस ए कितना आ गया 55000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी को अपन किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 55000/100 इंटू 100, तो ये कट गया, तो ये कितना आ गया अपने पास 5.5 मीटर स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की 12.5 रुपए लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है वो कितनी है 12.5 रुपीज है। तो 5.5 मीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, तो 12.5 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 रुपीज, तो ये कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 68.75 रुपीज। 68.75 रुपीज इसका आंसर है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक कर्व सरफेस एरिया दे रखा है अपन को 4.4 मीटर स्क्वायर, और रेडियस दे रखी है 0.7 मीटर, तो हाइट बतानी है। बेसिक सा क्वेश्चन है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सी एस ए इज इक्वल टू कितना होता है 2πRH, और अपन को एच फाइंड करना है, तो 2 × 22/7 इंटू आर की जगह कितना रख देंगे 0.7 इंटू एच अपन को फाइंड करना ही है। दिस इज इक्वल टू 4.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन इसका पॉइंट हटा देंगे, यहाँ से भी इसका पॉइंट हटा देंगे, तो ये वाला 0 इससे कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 × 22 इज 44, 44 से 44 कट गया, तो एच इक्वल टू कितना आ गया 1 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो गया। इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि एक वेल है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में ही है, तो उसके अपन को डायमीटर दे रखा है। डायमीटर अगर दे रखा है तो अपन रेडियस फाइंड कर सकते हैं। हाइट अपन को दे रखी है, डीप मतलब गहरा, तो उसको अपन हाइट मान लेंगे। तो अपन को रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो पूछ रहा है इनर कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH लगाओ और अपना आंसर पाओ। ठीक है, और जो आंसर आएगा उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टोटल रुपए आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी बताने लायक नहीं है। अगर आपसे फिर भी नहीं होता तो आप नेट पर सॉल्यूशन देख सकते हो। जिसमें कुछ बताने लायक नहीं होता उसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ बताने लायक नहीं है। बोल रहा है एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है, तो वो बोल रहा है कि उसकी सिलेंड्रिकल पाइप की जो लेंथ है वो इतनी दे रखी है 28 मीटर, और डायमीटर जो है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वो बोल रहा है कि रेडिएटिंग सरफेस बताओ टोटल। तो इसमें क्या करना है अपन को, टोटल सरफेस एरिया निकाल देना है। टोटल सरफेस एरिया निकाल के जो आंसर आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि लेंथ जो है वो 28 मीटर दे रखी है, और जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर आप अभी तक सवाल अच्छे से कर रहे हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट का जो ध्यान है वो इस सवाल में भी रखना पड़ेगा। तो बस यूनिट सेम लगा के और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर देना, तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको भी स्किप कर रहा हूँ, इसमें कुछ भी नया बताने लायक नहीं है। 9th का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो वो बोल रहा है लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया बताओ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज का। तो क्लोज्ड है पहली बात, तो यहाँ से एक अपन को चीज समझनी पड़ेगी। क्लोज्ड मतलब ऊपर से भी बंद है नीचे से भी बंद है, तो अपन को टॉप और बॉटम दोनों एरिया कंसिडर करने पड़ेंगे। अब इसकी अपन को डायमीटर दे रखी है 4.2, तो अपन लिख लेते हैं रेडियस इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी 2.1 मीटर, और इसकी हाइट कितनी दे रखी है 4.5 मीटर। तो इसका अपन को क्या बताना है, सिर्फ सी ए से पूछ रहा है पहले पार्ट में। तो सी ए से कितना हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर यानी कि 2.1 इंटू एच यानी कि 4.5। तो इसका अपन ये नीचे कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3, और इसका भी नीचे कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10।
तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 5 2 जा और 5 9 जा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22 44 इंटू 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, तो ये सॉल्व होके कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से अपना पहला पार्ट हो गया। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। पूछ रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। वो बोल रहा है कि एक्चुअल स्टील बताओ कितनी यूज हुई होगी अगर 1/12 पार्ट जो है उसका वो वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि एक्चुअल टोटल सरफेस एरिया है कितना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, CSA प्लस 2πr² जो कि टॉप और बॉटम का होता है, तो वो कितना आ गया 59.4 प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू R² यानी कि 2.1 इंटू 2.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा 59.4, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 59.4 प्लस 27.72 और ये एट द एंड सॉल्व होके हो जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब अपन समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो बोल रहा है कि जितनी स्टील आप यूज करोगे उसका 1/12 जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट एक्स स्टील बी यूज्ड, एक्स मीटर स्क्वायर की स्टील जो है वो यूज हुई है, स्टील बी यूज्ड। तो अगर एक्स मीटर स्क्वायर की स्टील यूज हुई है तो उसमें से 1/12 जो है वो वेस्ट हो जाएगी, तो बचेगी कितनी, तो एक्स में से अगर 1/12 वेस्ट हो गई तो इतनी बचेगी, यानी कि कितनी बचेगी 11x/12। और ये जो 11x/12 है वो किसके बराबर होना चाहिए, 87.12 मीटर स्क्वायर के बराबर। ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर 1/12 वेस्ट हो जाती है तो बचती कितनी 11x/12, और जितनी स्टील यूज हुई है वो किसके बराबर आनी चाहिए, टोटल सरफेस एरिया के बराबर। तो यहाँ से अगर अपन x के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू 87.12 इंटू 12/11, जो कि सॉल्व होके कितना आ जाता है 95.04। तो स्टील जो है वो 95.04 मीटर स्क्वायर यूज होगी। इतना आना चाहिए था, बट क्योंकि कुछ वेस्ट हो रहा है इसलिए हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ा, जिससे कि वेस्ट होने के बाद इसके बराबर आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि अपने पास एक लैंप शेड है जिसको कि अपन को डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर करना है, और वो बोल रहा है कि इसमें अपन को ऊपर और नीचे दोनों जगह जो है वो 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ देना है। यानी कि हमको 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से और 2.5 सेंटीमीटर नीचे से एक्स्ट्रा लेके चलना है। यानी कि ये जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 2.5 की, और सिमिलरली नीचे भी 2.5 की। तो इसकी हाइट ऑलरेडी कितनी है 30 सेंटीमीटर हमको गिवन है, और 2.5 अगर ऊपर से ऐड कर देंगे और 2.5 अगर नीचे से ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाइट टोटल हाइट हो जाएगी, न्यू हाइट जो हो जाएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर प्लस 2.5 प्लस 2.5। तो हाइट अब कितनी हो चुकी है 35 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है वो कितनी है, तो डायमीटर 20 दे रखा है तो रेडियस हो गई अपनी 10 सेंटीमीटर। और अब इसको अपन को क्लॉथ से कवर करना है, तो बेसिकली अपन को क्या निकालना पड़ेगा, जब भी कवर कर रहे हैं तो अपन सिर्फ बाहर से कवर करेंगे, इसका मतलब सिर्फ कॉल्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो CS से अपने पास आ जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू R कितना है 10, और इंटू H अपन ने निकाल लिया 35। तो ये कितना हो जाएगा 544 इंटू 10 इंटू 5, ये कितना हो जाएगा 44 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 4 5 20, 0 की 2 कैरी, 4 5 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 वो हमको क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में कंपटीशन चल रहा है जिसमें कि पेन होल्डर बना रहे हैं जो कि सिलेंड्रिकल शेप के हैं।
तो पेन होल्डर की जो रेडियस है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है उसकी 10.5 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि विद्यालय को जो है ऐसे 35 कॉम्पिटिटर्स के लिए पेन कार्डबोर्ड अरेंज करना है। तो वो पूछ रहा है कि कितना टोटल कार्डबोर्ड लगेगा। तो अब जो पेन होल्डर है वो आपको मालूम होगा कि ऊपर से खुला रहेगा, जब भी तो उसमें पेन अंदर घुसेगी। तो इस बार जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बॉटम, क्योंकि ऊपर से तो अपना पेन होल्डर खुला हुआ है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ बॉटम कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में अपन को आर कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। इसमें से अगर अपन ऊपर पाई कॉमन ले लेते हैं और आर कॉमन ले लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा 2h प्लस आर। तो टी एस ए एक पेन होल्डर का कितना आ जाएगा 22/7 इंटू आर की जगह 3 रख देंगे, 2h यानी कि 2 इंटू 10.5 प्लस आर यानी कि 3। तो ये कितना आ गया 22 इंटू 3/7, ये कितना हो गया 2 इंटू 10.5 इज 21 प्लस 3, तो ये कितना हो गया 22/7 इंटू 3 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो एक का हुआ, ऐसे अपन को टोटल कितने चाहिए, एक कॉम्पिटिटर को इतना लगेगा तो 35 को कितना लगेगा, तो टोटल कार्डबोर्ड कितना हो जाएगा अपने पास, तो 35 इंटू टी एस ए यानी कि 22/7 इंटू 3 इंटू 24, तो ये कितना हो जाएगा 5 टाइम्स कटेगा, ये हो जाएगा 5 3 15 इंटू 22 इंटू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सॉल्व होके कितना आ रहा है, ये आ गया अपना 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपकी 13.2 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।